क्वेश्चन है आपके सामने अ सर्कुलर कोइल ऑफ डायमीटर 15 mm having 300 turns is placed in a magnetic field of 30 millitesla such that plane of the coil is perpendicular to the direction of the magnetic field. The magnetic field is reduced uniformly to 0 in 20 millisecond and again increased uniformly to 30 millitesla in 40 millisecond if the EMF induced in the टू टाइम इंटरवल इज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ E1 अपॉन E2। देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मेन जो फॉर्मूला है वो रखना है EMF का। क्या होता है? वो होता है E इक्वल्स एन डी फाई अपॉन डी टी। मैं मोड की बात कर रहा हूं तो माइनस मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जिस चीज का जिक्र है उसमें खोल लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है। ई मोड हो जाएगा हमारा एन, फाई को लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा, डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। अब इसके अंदर जो चीज चेंज हो रही है, देखो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कर दिया कितने, 0 से 20 मिलीसेकंड में। तो जो चीज मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो बी पे डी को जाके रोक दो, एन बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, कोस थीटा बाहर आ गया और डी भी मतलब है चेंज इन बी, तो इसको लिख दोगे B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में डी टी को लिख दो सिंपल टाइम टी। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ये फॉर्मूला आपने बना लिया। अब करना क्या है आपको, देखो शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। इसमें कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि फॉर्मूला आपको पता हो कि हाँ ये फॉर्मूला यूज हो गया, तो पता, पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर लीजिए। अब जो चीज चेंज नहीं हुई उनको गायब कर दो। भाई नंबर ऑफ टर्न 300 थे, 300 के 300 ही है, इसको गायब करना है। एरिया भाई डायमीटर 15 mm था, वही रहना, तो एरिया भी गायब कर दो, ठीक है। कोस थीटा वो परपेंडिकुलर रखा था, वो उसको में कोई जिक्र नहीं आया कि एंगल इतना कर दिया हमने, वो इतना का इतना ही रखा, तो इसको गायब कर दो। केवल दो चीज बची, एक तो बचा ईएमएफ के सामने एक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और एक बचा टाइम। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस यूनिफॉर्मली टू 0। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 30 मिली टेस्ला था, उसे कितना कर दिया? 0 कर दिया इन 20 मिली सेकेंड। टाइम कितना लगा? 20 मिली सेकेंड लगा। एंड अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, फिर उसके बाद इंक्रीज कर दिया गया 30 मिली टेस्ला तक, वापस कितना कर दिया गया? 30 मिली टेस्ला इन 40 मिली सेकेंड। इसमें कितना टाइम लगा? 40 मिली सेकेंड। तो दो केस हो गए। पहले चेंज कितना आया? 30 से 0 हुआ, भाई 30 मिली टेस्ला का चेंज आया। फिर उसके बाद कितना जाए? 0 से फिर से 30 हो गया, फिर से चेंज कितना आया? फिर से 30 का ही चेंज आया। पहले चेंज कितना था? 30, फिर भी कितना है चेंज? अच्छा, पहले केस में टाइम कितना लगा? 20, दूसरे केस में टाइम कितना लगा? 40 सेकेंड। और मैंने इसका फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया हुआ है कई बार, प्रपोजनल से 1 वाला फॉर्मूला बनाना। E1 अपॉन E2 इक्वल्स डेल्टा B1 अपॉन T1, जो सीधा है उसको सीधा लिखो, डेल्टा B1 अपॉन डेल्टा B2 इंटू T2 अपॉन T1। उल्टा है ना, T नीचे है तो उसको T2 पर लिखेंगे, T1 नीचे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि प्रपोजनल से 1 वाला फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं। डिटेल में जाना है कमेंट कर देना, स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। अब करना क्या है? E1 की वैल्यू यहां पे क्या? अच्छा ये तो हमें फाइंड करना है ना। डेल्टा B1 कितना? 30 मिली टेस्ला, भाई मिली से तो मिली कट जाएगा। अच्छा B2 कितना? वो भी 30 है जी। T2 कितना है? T2 है 40 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से मिली सेकेंड भी कट जाएगा, ये 20 कितना आ गया? 20 दूनी 40, 2 आंसर आ गया जिसमें, तो C इज द राइट आंसर, 2 आंसर आ गया। तो इस जो टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार। सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार सरसरी निगाहों से कि फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होना। भाई फॉर्मूला ये यूज होना है तो पता चल गया। अब इसमें ये देखो जितनी चीजों का जिक्र है, मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र है, टाइम, तो उसमें तोड़ते चले जाओ। फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा, भाई यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे लेके आ गए। इसके बाद देखो चेंजेस हो रहे हैं क्या? रिड्यूस इतने से इतना करा, फिर इतने से। रेशियो जब भी पूछेगा उस केस में आपको वो चीजें गायब कर देनी है जो चीज चेंज नहीं हुई। एन चेंज नहीं हुआ, ए चेंज नहीं हुआ, थीटा चेंज नहीं हुआ, तो क्या बच गया? एक तो डेल्टा बी बच गया, टी बच गया। अब देखो दो केस, पहले उसने 30 मिली टेस्ला से 0 किया, तो यहाँ पे डेल्टा B1 और T1 पता होना चाहिए। फिर 0 से वापस 30 मिली टेस्ला कर दिया, तो डेल्टा B2 T2 पता होना चाहिए। बस प्रपोजनल से 1 2 का फॉर्मूला आपने बना लिया, इसमें वैल्यू रखी, आंसर आपके सामने आ गया। फिर से बता दो, प्रपोजनल फॉर्मूला नहीं बनाना आता तो ए प्रपोजनल टू बी है, तो इसको लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2। ए इनवर्सली प्रोपोजनल टू बी है तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स B2 अपॉन B1। ऐसे है A प्रपोजनल टू B स्क्वायर अपॉन CD, तो उसको कैसे लिखेंगे? A1 अपॉन A2, इसके सामने ठीक कौन है? B, B1 अपॉन B2 का स्क्वायर इनटू नीचे क्या है? C, तो उल्टा लिखेंगे C2 अपॉन C1, और नीचे क्या है? D, तो इसे उल्टा लिखेंगे D2 अपॉन D1।
तो ऐसे प्रपोजनल से आपको 1/2 का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है, 2 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत है कमेंट कर देना, आपके लिए हेल्प जरूर करेंगे, स्पेशल वीडियो बना देंगे। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवा लीजिए जो भी आपको डिफिकल्टी फेस हो रही हो, ताकि बोर्ड में आपको कोई दिक्कत ना बने।